ताक़ी की है। और फिर जुल्म बलाए जुल्म तो ये है कि होना तो ये चाहिए था कि इस जसारत के बाद मुसलमानों में बिलखुसूस इस्लामियान पाकिस्तान में एक ऐसा अजीम वलवला जज्बा और उसको जवाब देने के लिए एक हलचल पैदा होती कि पूरा कुफर काम पड़ता। मगर अफसोस की बात यह है कि वो जवाब उनको नहीं मिल रहा जो जवाब उनको देना चाहिए था कि अगर वो उधर मेरे करीम आका की गुस्ताखियाँ करे, हम सिर्फ ट्विटर पर एक ट्वीट दे के पैगाम दे के हम कहे कि नहीं हमारा तो ज़िम्मा है, हम तो बरी व ज़िम्मा हो गए। जवाब वो चाहिए जो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने दिया था। तो जाहिर बात है जब उन्होंने एक ईसाई जर्नेल को जब उनके सामने आया, उन्होंने मुसलमान को तप्पड़ देकर कहा था उदो मोहम्मद यंसुरुकुम कि बुलाओ अपने नबी मोहम्मद को कि तुम्हें मुझसे बचाए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने उसी वक्त ये दुआ की थी कि या अल्लाह मुझे उसी वक्त तक मौत नहीं देना जब तक इस जलील को मैं अपने हाथ से जहन्नम रसीद ना करूं। फिर 18 महीने उसमें गुजर गए और 18 महीने जब बैतुल मक़दिस जब फतह हुआ तो उसी वक्त आपने आम मुआफ़ी का ऐलान कर दिया। मगर कहा उस जर्नेल को मेरे सामने लाओ। जब वो उनके सामने लाए गए तो आप उसी वक्त घोड़े से उतर कर आपने कहा कि आपने मेरे करीम आका के बारे में कहा था तो उनकी तो शान वराउल वरा है, आज उनका गुलाम आपके सामने है, उनसे अपने आप को बचाओ। और फिर तलवार निकाल कर उसका सर उतारा और सहाबी को दे दिया कि जाकर ये जितने भी खेमे हैं जिसमें ये सारे ईसाई हैं उसके सामने जाकर कह दो कि सबको माफी है, हुजूर के इज्जत और नामूस पर जो हमलावर होए उसके लिए कभी माफी नहीं है। अब अफसोस की बात है, इंतहाई अफसोस से कहना पड़ता है, जब हुजूर की बात हो तो फिर तो साद इब्न रबी ने यहाँ तक फरमाया वमिन को माइन ततरिफ, अगर एक भी जिंदा रहा और हुजूर को तकलीफ पहुंची उस एक बंदे से भी अल्लाह पूछेगा कि जब तू जिंदा था हुजूर को तकलीफ क्यों पहुंची। तो जब 1.5 अरब से ज्यादा मुसलमान मौजूद हो और फिर भी मेरे करीम आका की गुस्ताखियां हो और हमारी हालत ये हो बेहिसी का, बेबसी का, कि जब उधर वो जिस दिन उन्होंने गुस्ताखियां की, सरकारी इमारतों पर गुस्ताखाना खाके शाये किए, उसी दिन हमारे वजीर दिफा ने उनके मंदिरों में जाकर उनके गड्ढे बजाए, उनके तल लगाए अपने माथे पर। हम क्या पैगाम दे रहे हैं उनको? हम इतने बेहिस हो चुके हैं। जाहिरी बात है जवाब ये लोग तो नहीं दे सकते। जवाब कोई ऐसा बंदा जो क्रिकेटर हो वो भी नहीं दे सकता। जवाब दे सकता है तो हुजूर अमीरुल मुजाहिदीन दे सकते हैं। दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला, अल्लामा इकबाल ने फरमाया दाराओ सिकंदर से वो मर्द फकीर औला है जिसकी फकीरी में वो असदुल्लाही। और आईने जवा मर्दा हकोई वपी बाकी, अल्लाह के शेरों को आती नहीं रुबाई। जवाब दे सकता है तो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ही दे सकता है। हमारा भरपूर मुतालबा है, कम से कम इतना जवाब तो दो कि उनके सफीर को तो निकालो। चलो हम आपसे ये तवक्को नहीं रख सकते कि आप जिहाद का ऐलान करेंगे, वरना चाहिए तो ये था कि जब उन्होंने गुस्ताखी की तो आप यहाँ फौरन जिहाद का ऐलान करते। कि उनके जब मुल्क की सरहदों की बात आती है तो हमने कहा नहीं, ये मिसाइल, ये गौरी, ये शाहीन, ये अब्दाली, ये हमने मुल्क के दिफा के लिए बनाए। तो मुल्क की दिफा से तो करोड़ हाजन अहम मसला मेरे करीम आका की इज्जत और नामूस का मसला है, उसकी दिफा सबसे ज्यादा जरूरी है। तो जब मेरे करीम आका की इज्जत और नामूस की दिफा की बात हो, अगर जिहाद का ऐलान नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हैं कि उनकी जो सफीर है उसको निकाल ले और कहे कि जब आप हुजूर की इज्जत की बात नहीं होती तो फिर हम आपकी इज्जत कभी नहीं करेंगे। इज्जत उसकी होगी जो मेरे करीम आका की इज्जत करेगा। मगर अफसोस की बात है ये कौम भी बेहिस हो चुकी है, बेबस हो चुकी है। अब हमारे सामने कितना बड़ा बहुत अहम तरीन मसला है, मगर रद्द अमल क्या है? कुछ भी नहीं है। इसलिए कौम को, मेरे करीम आका को
کے غلاموں کے ساتھ کڑا رہنا ہوگا. اور یہ جو بے حس اور بے بس لوگ ہیں، یہ وہ لوگ جو میرے کریم آقا کی عزت و ناموس کی مسئلے پر بھی مجرمانہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، ہمیں ان سے اعلان برات کرنا ہوگا کہ نہیں ہم آپ کے ساتھ اب کبھی نہیں ہو سکتے. ہم ان کے ساتھ رہیں گے جو حضور کے غلام ہوں گے، جو میرے کریم آقا کی عزت و ابرو کے لیے. اگر میں ابھی آپ کو کہتا ہوں، اگر قوم کا مسئلہ بجلی اور روٹے کے بجائے میرے کریم آقا کی عزت و ناموس کا بن جائے، آپ یقین کریں اسی وقت ایک بہترین انقلاب آئے گا. پھر کوئی اس طرح کا اقدام نہیں کرے گا. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قوم کا مسئلہ بھی ختم نبوت کا نہیں ہے، ناموس رسالت کا نہیں ہے. قوم کو چاہیے تو بجلی چاہیے.